हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हम आज आप लोग को बताने जा रहे हैं भारतीय संविधान सभा लूसेंट में भारतीय संविधान सभा लूसेंट बुक को एकदम बहुत बेहतरीन तरीका से एक्सप्लेन करके आप लोग को बताएंगे। और इसको टोटल टोटल को पीडीएफ करके हम अपना टेलीग्राम पे वीवीआई ट्यूशन जो रहेगा उसको हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। और जितना पढ़ाएंगे सबको लास्ट में टेलीग्राम पर पीडीएफ अपलोड कर देंगे, जा करके आप वहां से देख लीजिएगा। और देखिए कितना बढ़िया से नोट्स इसको बनाया है कि जैसे जो इसमें मेन मेन इम्पोर्टेंट चीज है उसको अंडरलाइन कर दिए हैं। और आप लोग को समझने में अच्छा है, कलर कलर कर दिए इसको। तो आप देखिए, अगर आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग को लूसेंट में, लूसेंट बुक फुल एक्सप्लेन भारतीय संविधान सभा। देखिए, भारतीय संविधान का हम वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। 4 गो वीडियो है, आप जा करके वहाँ देखिए। बहुत बेहतरीन तरीका से हम समझाएं आप लोग को। वहाँ जा करके जब फुली एक्सप्लेन कर दिए हैं, जा करके आप देखिए। अब देखिए आगे कर रहा है भारतीय संविधान सभा। ठीक है, आगे भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन। क्या बोल रहा है? कैबिनेट मिशन के आधार पर, संस्तुतियों के आधार पर, क्या कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाला भारतीय भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन कब किया गया था? जुलाई 1946 को, 46 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 1946 ईस्वी में। कब किया गया था? जुलाई 1946 ईस्वी में। भारतीय संविधान का गठन कब किया गया था? जुलाई 1946 ईस्वी में। एकदम रट्टा कर लीजिए ताकि आप लोग को याद हो जाएगा। फिर आगे बोलता है कैबिनेट मिशन के सदस्य। क्या? कैबिनेट मिशन में जो सदस्य थे उनको क्या नाम था और कितना सदस्य थे? तो देखिए, पहला सदस्य ये है सर एस्टोफाइडर क्रिप्स। सर एस्टोफाइडर क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिंग, लॉर्ड पेंथिक, लॉरेंस तथा एबी एलेक्जेंडर थे। कौन कौन थे? सर एस्टेफाइडर से थे, और एस्टेफाइडर क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक, लॉरेंस, एबी एलेक्जेंडर थे। देखिए, आपको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि कैबिनेट मिशन में 4 गो सदस्य थे। तो कौन कौन थे? पहला सदस्य थे कौन? सर एस्टेफाइडर क्रिप्स, दूसरा थे लॉर्ड पेंथिक, तीसरा थे लॉरेंस, और चौथा कौन थे? एबी एलेक्जेंडर थे। देखिए, नोट पॉइंट में कुछ बताया गया है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के विचार सर्वप्रथम, देखिए भारतीय संविधान का सबसे प्रथम विचार किसने किए थे? किसने किए थे? भारतीय संविधान का सबसे प्रथम विचार किसने किए थे? स्वराज पार्टी ने किए थे। किसने किए थे? स्वराज पार्टी ने किए थे। और कब किए थे विचार इसको? तो 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किए थे। कब किए थे? 1924 ईस्वी में किए थे। देखिए, फिर आगे बोलता है संविधान संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या। संविधान सभा में जो सदस्य थे उसकी कुल संख्या कितना था? कुल संख्या कितना था? 389। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 89 था। यहाँ पे भारतीय हम आपको शॉर्ट में लिखे हैं संविधान सभा, क्योंकि हम पढ़ ही रहे भारतीय संविधान सभा, इसीलिए संविधान सभा के सदस्य की संख्या कितनी थी? 389 थी। जिसमें कितना ब्रिटिश के प्रांतों थे? कितना ब्रिटिश के प्रांतों थे? तो 292। 292 था जो क्या था? ब्रिटिश के प्रांतों थे। प्रांतों के प्रतिनिधि चार, चार था जो क्या था? चीफ कमिश्नर था। चार कितना था? चीफ कमिश्नर था। कितना चीफ कमिश्नर था? तो 4। अब कितना ब्रिटिश प्रांतों थे? तो 292 थे। कुल कितना था? 389 था। कुल सदस्य कितना था? 389, जिसमें 292 क्या हुआ था? ब्रिटिश के प्रांतों थे। प्रांतों के प्रतिनिधि 4 चीफ कमिश्नर था। चीफ कमिश्नर था। कमिश्नर के क्षेत्र, उसको अंडरलाइन कर देते हैं। 292 क्या था? ब्रिटिश प्रांतों थे। 4 गो चीफ कमिश्नर थे। क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं ते
93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। कितना थे? 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। किस मिशन से? मिशन मिशन योजना के अनुसार से हुआ था। किससे हुआ था? मिशन योजना के अनुसार से जुलाई 1946 में क्या हुआ था? संविधान सभा का चुनाव हुआ था। फिर बोलता है कुल सदस्य कितना था? 389 को सदस्य थे। ठीक है। प्रांतों के लिए निर्धारित प्रांतों के लिए निर्धारित कितना था सदस्य? तो 296 सदस्य था। जब प्रांतों के लिए क्या था? निर्धारित। प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्य 296 सदस्य के चुने हुए हैं, जिन्हें विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुने गए हैं। जिन्हें विभिन्न मतलब अलग अलग विधानसभा के प्रांतों के द्वारा क्या किया गया है? तो चुना गया है। अलग अलग विधानसभा के प्रांतों के द्वारा चुना गया है। इनमें कांग्रेस को इनमें कांग्रेस को 208 है। मुस्लिम लीग के 73 स्थान है। तथा 15 अन्य है, यानी एवं अन्य 15 दलों के तथा स्वतंत्रता उम्मीदवार निर्वाचित हुए। जो कांग्रेस का 208 था, मुस्लिम लीग के 73 स्थान था, एवं 15 था जो अन्य दलों के लिए था। क्या हुआ था? स्वतंत्रता उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का बैठक हुआ। संविधान सभा का बैठक कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का बैठक हुआ था। और कहाँ बैठक हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। और नई दिल्ली स्थित कहाँ पर हुआ था? कौन काउंसिल कहाँ हुआ था? काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। नई दिल्ली के कौन सा जगह पे हुआ था? तो काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। सभा के हुई सभा विधानसभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? सब विधानसभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? तो कौन थे? सचिनंदन सिन्हा। कौन थे? सचिनंदन सिन्हा को सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इनको अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष बुजुर्ग तो डॉक्टर सचिनंदन सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सचिनंदन सिन्हा थे। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। जो इस बैठक हुआ तो मुस्लिम लीग ने क्या किया? इसको बहिष्कार कर दिया कि मतलब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान बनाया जाए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा के मांग प्रारंभ कर दी। यानी वो बोला है, मुस्लिम लीग ने बोले कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बनाइए। ठीक है। फिर नोट पॉइंट में यहाँ पर लिखता है हैदराबाद हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थे। हैदराबाद के एक ऐसे प्रतिनिधि थे जिसके हाँ ऐसे प्रतिनिधि थे जो क्या हुए थे? संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। प्रांतों प्रांतों या देशी रियासतों के प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी संख्या के अनुपात में संविधान सभा इसके संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया गया था। किसके नेतृत्व दिया गया था? संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया गया था। प्रतिनिधित्व दिया गया था विधानसभा का। साधारण कितना था? 10 लाख की आबादी पर एक
कितना 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। आवंटन किया गया था कितना कितना की आबादी पर 10 लाख की आबादी पर आवंटन किया गया था। प्रांतों का निधित्व मुख्यतः प्रांतों का निधित्व मुख्यतः तीन प्रमुख समुदायों की संख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। कितने प्रमुख सदस्य थे? 3 गो थे। और तीनों सदस्य कौन कौन थे? 3 सदस्य के क्या हुआ था? विभाजित हुआ था, जनसंख्या के आधार पर विभाजित हुआ था। पहला था समुदाय थे, समुदाय। दूसरा मुस्लिम, तीसरा सिख। कौन कौन है? समुदाय, मुस्लिम, सिख। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। किस आधार पर किया गया था? सांप्रदायिक के आधार पर किया गया था। किसको किया गया था? ब्रिटिश में। भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के कितना सीट, कितना प्रतिनिधि थे? तो 296 प्रतिनिधियों थे। ठीक है, पर किया गया। 213 समान और 79 था जो मुसलमान। 213 था जो समान लोग थे, और 79 सीट था जो क्या हुआ था? मुसलमान। तथा 4 सिख था। कितना? 4 सिख। संविधान सभा के सदस्यों का अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या कितना था? भारतीय संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी थी? 33। कितनी थी? 33। अनुसूचित जाति की भारतीय संविधान सभा में कितनी थी? तो 33 थी। जनसंख्या कितनी? 33 थी। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या 15 थी। भारतीय संविधान सभा में कितना महिला थी? 15 महिला थी। और देखिए यहाँ पे 15 महिला का नाम दिया हुआ है। ठीक है, 15 महिला का नाम दिया हुआ है। अमूल स्वामीनाथ पहला में क्या है? अमूल स्वामीनाथ है। जो इसमें फर्स्ट में क्या आता है? अमूल स्वामीनाथ। एसी एनी सॉरी एनी मॉस्क्रीन बेगम एजाज बेगम एजाज रसूल। चौथा में दछानिया बेल्यादून। 5 में है जी दुर्गाबाई। छठा में हंस मेहता। 6 नंबर में हंस मेहता। 7 नंबर में है कमला चौधरी। 8 नंबर में है लीला रे। 9 नंबर में है मालती चौधरी। 10 नंबर में है पूर्णिमा बनर्जी। 11 नंबर में है रेणुका राय। फिर देखिए 12 नंबर में क्या है? सरोजनी नायडू। फिर 13 नंबर में राजकुमारी अमृत कौर। 14 नंबर में है सुचेता कृपलानी। और 15 नंबर में विजय लक्ष्मी पंडित। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मौस नहीं, इसी वजह से इ- भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और कब थे? कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को बने थे भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष। भारतीय संविधान सभा की कार्यवाही भारतीय संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। जो भारतीय संविधान सभा का कार्यवाही थी वो किसके द्वारा पेश किया गया था? तो किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देखिए बिहार पुलिस में इस बार पूछा गया था क्वेश्चन कि पेश किसके द्वारा की गई थी भारतीय संविधान सभा की कार्यवाही? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई थी। और कब की गई थी? ये क्वेश्चन में ही नहीं पूछा था कि कब की गई थी, खाली पूछी थी कि किसको द्वारा की गई थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 13 दिसंबर 1946 को की गई थी। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई थी। उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारंभ हुआ।
के साथ प्रारंभ हुआ। 22 जनवरी 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की 22 जनवरी 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की अस्वीकृति स्वीकृति स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों नियुक्ति की। अनेक समितियों मतलब अलग अलग समिति की नियुक्तियों की। इनमें पर अलग अलग समितियों की नियुक्ति की। ठीक है, स्वीकृति के बाद कब 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देशीय प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों को नियुक्ति की। उनमें प्रमुख थी, उनमें मतलब अलग अलग थी। पहला थी वार्ता समिति, दूसरा थी संघ संविधान समिति, फिर तीसरा थी प्रांतीय समिति संविधान समिति, चौथा थी संघ शक्ति समिति, पांचवा थी प्रारूप समिति। पांचवा थी प्रारूप समिति। ए एन रॉव द्वारा किए गए संविधान का प्रारूप ए एन राव के द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति की गठन किया गया। देखिए, बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था संविधान, जिसमें क्या हुआ था, विचार विमर्श करने के लिए संविधान में एक दो बैठक किया गया था। कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया। क्या क्या पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगर पूछेगा कि प्रारूप समिति का गठन किया किसने किया, प्रारूप समिति का गठन किया और इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का गठन को प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समितियों के सदस्यों की संख्या 7 थी। जो प्रारूप समिति में सदस्य थे, कितना सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। कौन कौन थे? पहला तो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, फिर ए एन गोपाल स्वामी ए एन गोपाल स्वामी अयंगार। फिर तीसरा कौन थे? अल्लादीन कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादीन कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा में थे कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। पांचवा में सयाद मोहम्मद सादुल्ला। फिर छठा में कौन थे? ए एन माधव राव ALP के स्थान पे DP खेतना। देखिए, ए एन माधव राव को मृत्यु हो गया था। DP मित्र के स्थान पर DP खेतन। ठीक है, 1948 ईस्वी में इसकी क्या हुआ था? मृत्यु हो गया था। कब इसको मृत्यु हुआ था? एन माधव राव को। तो 1948 में इसको मृत्यु हो गया था। मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमचारी के सदस्य बनाया गया। जब 1948 में इनको मृत्यु हुआ तो वहां पे सदस्य दूसरा बन गया। कौन बन गया? टीटी कृष्णमचारी बन गए। कब बने? 1948 में, जब इनको मृत्यु होने के बाद ही वहां पर सदस्य बन गए।
फिर पूछेगा आपको प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसमें कितना सदस्य है, सदस्यों की संख्या कितना है, तो 7 है। कितना है, 7 सदस्य है। जो एगो मतलब मरना के बाद उन डेट कर गए 1948 में, तो फिर दूसरा वहां पे बने गए, लेकिन 7 गो ऑलरेडी है, बन गए। ठीक है। फिर नोट पॉइंट में ये लिखता है कि संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे, क्या बोल रहे हैं, संविधान में अंबेडकर के पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बम्बे में हुआ। उनका निर्वाचन कहाँ हुआ, बम्बे में हुआ। जब देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बम्बे से हुआ। 3 जुलाई 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश के 3 जून 1947 ईस्वी, कितना, 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा के कुल सदस्य की संख्या कितना हो गई थी, तो 324 नियत थे। कितना सदस्य थे, 324। जब 3 जून 1947 को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान में कुल सदस्य कितना था, 324 सदस्य था, नियुक्त की गई, जिसमें 335 स्थान, जिसमें 235 स्थान, जिसमें कितना, 235 स्थान प्रांतों, देश या राज्य, प्रांतों किसके कहते हैं, देश या राज्यों में जो जैसे प्रशासन हो गया, इस सबको प्रांतों बोलते हैं। ठीक है। प्रांतों के लिए और 89 था, जो स्थान देशीय राज्यों के लिए थी। 89 थे जो क्या था, स्थान था जो देशी राज्यों के लिए थे। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पूर्ण गठन, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पूर्ण गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी, कब किया गया था, 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी। सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी, प्रांतीय सदस्य कितना था, 299। एवं देशी रियासतों के सदस्य की संख्या कितनी थी, तो 70 थी। देशी रियासत की संख्या कितनी थी, तो 70 थी। और प्रांतीय सदस्य की संख्या कितनी थी, तो 299 थी। प्रारूप समिति के संविधान प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद, जब प्रारूप समिति ने इसको क्या किया था, विचार का विमर्श किया था, करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। कब अपनी रिपोर्ट पेश की थी संविधान सभा के, कौन, प्रारूप समिति ने, तो 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपना रिपोर्ट पेश की थी। देखिए आप इसमें 2 क्वेश्चन बन रहा है कि संविधान सभा का अपनी रिपोर्ट पेश कब की थी, कौन, तो प्रारूप समिति ने। कब की थी, 21 फरवरी 1948 को पेश की थी। फिर पूछेगा कि प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद, मतलब कब विमर्श किए, तो 21 फरवरी 1948 को। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोग को। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो आप लोग को समझने में फिर दिक्कत होगा, तो आप लोग वीडियो पर रेगुलर बने रहिए, और ऐसे कंटेंट हम डेली आप लोग को और इससे भी बेहतर लाने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत हो आप कमेंट, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम मेरा ऑलरेडी वहाँ पे लिंक दिया हुआ, आप जाकर वहाँ से
कोई दिक्कत हो आप बोलिए, हम आपको तुरंत आंसर देंगे। कमेंट का रिप्लाई तुरंत देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग थोड़ा सा अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए वीडियो को, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, लव यू ऑल स्टूडेंट।